श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 3 अक्टूबर से ऑनलाइन शिव महापुराण कथा जलगांव से शुरू हो गई है और इस ऑनलाइन शिव महापुराण कथा को आप 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक आस्था जना यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। आज तीसरे दिन की कथा संपूर्ण जानकारी और विशेष उपाय की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के 4 विशेष उपाय हैं। आज रात को 10 बजे के बाद करने वाले एक नए उपाय की जानकारी दी है। अपने घर के शिवलिंग पर करने वाले एक नया उपाय की जानकारी मिलने वाली है। चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से किया जाने वाला उपाय और शरद पूर्णिमा क्या हम कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको मिलने वाली है। शरीर के कष्टों को दूर करने वाले उपाय की जानकारी मिलेगी और मनोकामना पूर्ति उपाय भी आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाला है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। अभी 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। गुरुजी ने कहा, संसार के लोगों को अगले जन्म में ऐसा जन्म मिलेगा जिसमें फ्री ही फ्री रहोगे, क्योंकि अभी लोग कहते हैं भगवान की भक्ति के लिए, पूजन के लिए समय नहीं है, तो अगली बार भगवान हमें फ्री कर देंगे और समय ही समय होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। स्कंद पुराण की कुमार खंड की एक कथा कहती है, एक बार अर्जुन वन यात्रा में चले गए। वन यात्रा करते करते दक्षिण में समुद्र तट पर पहुंच गए। जब वन यात्रा में जा रहे थे तब उनसे भगवान कृष्ण ने कहा था, तुम शिव को मत भूलना, शिव की आराधना मत भूलना। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। राजू तिवारी जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, हमारे यहाँ 20 साल बाद संतान हुई है। एक बात कहना चाहेंगे, आपकी कथा अगर मेरी पत्नी को रोज ना मिले तो वो पागल हो जाती है। आपकी कथा ने इतने रास्ते बता दिए कि ऐसा लगता है शंकर स्वयं हमारी उंगली पकड़ के चलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। ज्योति राठौर जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे शरीर में हाथों में सफ़ेद दाग की बीमारी हो गई थी। हॉस्पिटल और आयुर्वेदिक का इलाज करा रहे थे, कोई लाभ नहीं मिल रहा था। फिर मेरी पड़ोसन ने पंडाल की मिट्टी शरीर में लगाने को कहा। कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर शंकर पूजन करके आए, पूर्णिमा का गाय के दूध वाला उपाय किया और ये सब मैंने उपाय किए और आज पूरी बीमारी मेरी ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। आज रात को पूर्णिमा के अवसर पर आपको एक सरल और आसान उपाय अपने ही घर से करना है। आज पूर्णिमा में आपको सफ़ेद चावल का दाना शिवलिंग पे ज़रूर अर्पित करना है और साथ ही यदि आप एक सफ़ेद पुष्प भी शिवलिंग पे अर्पित कर दें तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर कीजिएगा। अपने ही घर के शिवलिंग पर आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि शिवालय जा सकते हैं तो और अच्छी बात है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज रात को 10 बजे के बाद सभी एक विशेष उपाय करें। आज रात्रि को चंद्र जब आ जाए तो शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र को चंद्रमा की रोशनी में आपको चबा चबा कर खा लेना है और आचमन करते समय आपको चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आचमन करना है। छोटी सी कोमल सी जो बेलपत्र होती है उसे लेना, मतलब जब आप शिव पर चढ़ा दें और फिर उसे प्राप्त कर आपको चंद्रमा की रोशनी में आपको वो खा लेना है। आपके शरीर में रोग बीमारी जो भी होगी वो दूर हो जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। यदि आपकी कोई विशेष कामना है जो बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, या आपका कोई कार्य है जो अटका हुआ है, या विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है, या कर्जा मुक्ति नहीं हो पा रही है, लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार के आप मनोकामना पूर्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा साल भर में एक ही बार आती है, तो ये मौका आपको एक बार ही मिलने वाला है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक चावल का दाना लेना है, एक बेलपत्र लेना है और एक कलश जल लेना है। आपको शिवलिंग पर एक चावल का दाना, फिर एक बेलपत्र और एक कलश जल चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए या चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है और अपना जो कामना आपके मन में है, जिस भी कामना को लेकर आप कर रहे हैं उसका भान करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 3 बार बोलें और इसके बाद आप ये उपाय कीजिएगा। जल चढ़ाते चढ़ाते अपनी कामना का भान करना है। इस तरीके से शरद पूर्णिमा में आप ये विशेष उपाय करें। ये उपाय आप शाम के समय, प्रदोष काल के समय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर शिरडी महाराष्ट्र में होगी और फिर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर धनौर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा होने जा रही है। ये दोनों कथाएं हैं जो कि पंडाल में होगी, मतलब हम यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, पर ये कथा पंडाल में भव्य रूप में ये कथा होगी। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। शरीर में यदि कोई भारी से भारी रोग हो गया है तो शरद पूर्णिमा के दिन आपको ये उपाय करना है।
उपाय करने से पहले आपको जो डॉक्टर जांचें बोलते हैं, जो दवाइयाँ देते हैं, सभी चीज़ें आपको करना है। डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है आपको। इसके बाद आप ये उपाय कीजिएगा। जब चंद्रमा प्रकट हो जाए, मतलब जब चंद्रमा आ जाए, पूर्णिमा का चांद आपको दिखने लगे, शरद पूर्णिमा का चांद आपको दिख जाए, तब आपको ये उपाय करना है। उपाय करते समय आपको चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उपाय करना है। डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर के इलाज के साथ आप ये उपाय करें। आपको 7 बेलपत्र लेना है। 7 बेलपत्र आप छोटी छोटी ले सकते हैं, कोमल सी बेलपत्र लीजिएगा जिसका डंठल आपको तोड़ लेना है। और 7 बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से अर्पित करना है कि वो एक पुष्प रूप में बन जाए। मतलब जो डंडी का भाग है चारों, मतलब जो 7 बेलपत्र आप अर्पित करेंगे सभी दिशाओं में अलग अलग करते हुए आपको अर्पित करना है। जैसे एक पुष्प रूप में बन जाता है, डंडी का भाग आपको बाहर की ओर रखना है, पत्ती शिवलिंग पे टच होनी चाहिए। इस तरीके से आपको 7 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और इसके बाद गाय का कच्चे दूध की कुछ बूंद या 1 बूंद आप अपनी उंगली में लेकर शिवलिंग पर आप चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद आपको 1 कलश जल शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। इस तरीके से आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कीजिएगा। उपाय पूरा कर लेने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करें और जो आपका रोग है उस रोग का भान करें। महादेव से बोलें कि मुझे औषधि रूप में ये बेलपत्र प्रदान कीजिए। और इसके बाद आप वो जो 7 बेलपत्र हैं जो आपने अलग अलग दिशाओं में शिवलिंग पे अर्पित की है, पुष्प रूप में अर्पित की है, वो आपको 7 बेलपत्र उठा लेना है। 7 बेलपत्र उठा लेने के बाद आपको हर एक दिन, मतलब 7 दिनों तक उस बेलपत्र का आचमन करना है। एक दिन में आपको 1 बेलपत्र सुबह के समय आचमन करें। आप चाहो तो यदि आपको क्षारीय लगती है बेलपत्र तो उस बेलपत्र को गोली रूप में, मतलब थोड़ा पीस लें और उसको गोली रूप में पानी से निगल सकते हैं। या फिर आप बेलपत्र खाएं तो बेलपत्र खाने का भी तरीका गुरुजी ने बताया है। आप जब बेलपत्र खाएं तो सबसे पहले अपने हाथ में रखें और लेफ़्ट साइड वाली जो बेलपत्र की पत्ती है उसको पहले खाएं, फिर राइट साइड वाली खाएं। इसके बाद जो बीच वाली पत्ती बची हुई है उसको आप आचमन करें। धीरे धीरे चबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करें, चंद्रमौली भगवान का स्मरण करें, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करें। इस तरीके से बेलपत्र खा लें। और सुबह के समय खाना है, खाली पेट आपको ये बेलपत्र खाना है। और थोड़ा सा आप चाहो तो जल भी पी सकते हैं। इस तरीके से आप ये उपाय कीजिएगा। 7 दिनों तक ये उपाय करना है। हर दिन आपको सुबह के समय ही बेलपत्र खाना है, आचमन करना है। साथ ही जो डॉक्टर ने दवाई दी है वो दवाई भी आपको खानी है। आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए उस दवाई को भी ज़रूर लीजिएगा। इस तरीके से आप ये उपाय कीजिएगा, आपको फ़र्क ज़रूर मिलेगा। शरद पूर्णिमा में किया जाने वाला ये रोग मुक्ति के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, सरल उपाय है। और साथ ही शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है, आपको कुछ देर के लिए चंद्रमा की रोशनी में बैठिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिएगा। या आपके आसपास बेलपत्र का वृक्ष है तो चाहो तो आप वहाँ पर भी जाकर बैठ सकते हैं। नहीं तो आप अपने ही घर की छत पर या अपने घर के आंगन में, जहाँ आपको चंद्रमा की रोशनी प्राप्त हो सके, वहाँ पर आपको बैठकर थोड़ी देर ध्यान लगा के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का ज़रूर जप कीजिएगा। ये जो आप करेंगे ये आपको वर्ष भर पूरेगा। बहुत ही सकारात्मक आपके जीवन में बदलाव आएंगे। आप करके ज़रूर देखिएगा। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।